फिर उसके बाद ली ने डॉक्टर केंट की मदद लेकर इनके साथ मतलब काम किया, ठीक है? एक रिपर्टरी बनाने लगे, कंपाइल करने लगे। तो उन्होंने माइंड और हेड सेक्शन को कंपाइल करा, बट ये कंपाइलेशन क्या था, वो प्रॉपर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये बोनिंगसन आइडिया पर बेस्ड था, उनके जनरल मॉडलिटीज़ वाला जो आइडिया था, ग्रैंड जनरलाइजेशन वाला, ठीक है? उस पर बेस्ड था। तो ये डॉक्टर केंट ने उसको मना कर दिया, ठीक है? उसके बाद में ली बिकम ब्लाइंड ब्लाइंड हो गए थे। तो फिर डॉक्टर केंट ने खुद ही इस रिपर्टरी को रिवाइज करा और अरेंज करा अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्लान, ठीक है? जो ली कंपाइल कर रहे थे जिस रिपर्टरी को, उसी रिपर्टरी को डॉक्टर केंट ने खुद रिवाइज करा, अरेंज करा अपने प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है? द प्लान दैट Dr. Kent followed was chiefly that of Lippe, which was outlined in Lippe Handbook of Characteristic. ठीक है? जो प्लान डॉक्टर केंट ने फॉलो किया था, वो लिप्पे की जो हैंडबुक ऑफ करेक्टरिस्टिक है उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है? डॉक्टर केंट स्टार्टेड यूजिंग इट डॉक्टर केंट स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर हिज ओन पर्पस। फिर जब डॉक्टर केंट ने ये रिपर्टरी तैयार कर ली थी, ठीक है, इन्होंने फिर अपने पर्पस के लिए इस रिपर्टरी को यूज़ करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो पब्लिकेशन में उसमें दिक्कत आ रही थी, इसलिए दिक्कत आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी, ड्यू टू एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट, ठीक है? फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर किम्बल थर्स्टन एंड विगलर से, ठीक है? ये क्या करवाते हैं, पब्लिकेशन के लिए एक मतलब जो लिमिट होती है सब्सक्राइबर की, वो बढ़वाते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर किम्बल थर्स्टन एंड विगलर ने इंक्रीज करवाया इनके सब्सक्राइबर फॉर पब्लिकेशन, ठीक है? कि हाँ ये ऑथेंटिक बुक है, इसको पब्लिश करवाया जाए। तो ये तीनों के नाम याद रखने हैं। डॉक्टर किम्बल थर्स्टन एंड विगलर ने इनके सब्सक्रिप्शन को इंक्रीज करवाया पब्लिकेशन के लिए, ठीक है? कॉस्ट की वजह से वो पब्लिश नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो यूज़ कर रहे थे अपने पर्पज़ के लिए, अपने केस सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? फर्स्ट एडिशन जब आया, कब आया? 1897 में। तो इस केंट रिपर्टरी का फर्स्ट एडिशन आया 1897 में, ठीक है? सेकंड एडिशन आया 1908 में, ठीक है? फर्स्ट एडिशन फिलाडेल्फिया में आया था और सेकंड एडिशन लैंकेस्टर में आया था। दोनों एडिशन केंट सर के द्वारा दिए गए, ठीक है? थर्ड एडिशन 1924 में आया था और ये दिया गया बाय एहालराट एंड कार्लेट शिकागो, ठीक है? फोर्थ एडिशन 1935 में आया, ये भी इनकी द्वारा ही दिया गया, ठीक है? उसके बाद आता है फिफ्थ एडिशन जो कि 1945 में आया था, ठीक है? ये दिया एडिफ्ट एंड रिवाइज्ड बाय क्लारा केंट एट शिकागो, ठीक है? तो इस एडिशन को, सॉरी एडिफ्ट नहीं है, वो एडिटेड है, एडिटेड एंड रिवाइज्ड किया गया किसके द्वारा? क्लारा के द्वारा, ठीक है? क्लारा केंट के द्वारा एट शिकागो। सिक्स एडिशन आया 1957 में, वो शिकागो में आया था, ठीक है? अमेरिकन एडिशन इसको बोलते हैं। तो सिक्स एडिशन को, केंट रिपर्टरी के सिक्स एडिशन को अमेरिकन एडिशन बोलते हैं, ठीक है? फिर इंडियन एडिशन 1961 में आता है। फिर सेवन्थ एडिशन एक दिया है बुक में कि सेवन्थ एडिशन इनका आया 1974 में। उसी को क्या बोला? फाइनल जनरल रिपर्टरी, ठीक है? और वो किसके द्वारा पब्लिश की गई? बाई डॉक्टर पी स्मिथ एंड डॉक्टर दीवान हरीशचंद, ठीक है? तो जो फर्स्ट टू एडिशन है इसके, वो डॉक्टर केंट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये शिकागो में पब्लिश्ड हुए हैं, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव है, वो याद रखने हैं। बाकी इनकी डेट मतलब जो ईयर है पब्लिकेशन की वो याद रखनी है, और कहाँ कहाँ किस किस ने पब्लिकेशन में हेल्प करी है। तो फाइनल जनरल रिपर्टरी वो सेवन्थ एडिशन, ठीक है? उसके बाद आता है इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड, कि इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या था, ठीक है? केंट रिपर्टरी इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। केंट रिपर्टरी डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, दैट इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है? अंडर माइंड चैप्टर मेंटल जनरल
एंड इन जनरलिटीज़ फिजिकल जनरल्स गिवन। ठीक है, तो माइंड चैप्टर में मेंटल जनरल्स और जनरलिटीज़ में फिजिकल जनरल्स दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें फिजिकल जनरल्स दिए गए हैं। 648 मेडिसिन है टोटल। इसमें टाइपोग्राफी 3 तरह की इस्तेमाल करी गई है। बोल्ड लेटर्स अगर लिखे गए हैं तो वो 3 मार्क हैं, फर्स्ट ग्रेड का सिम्टम है। इटैलिक्स में अगर लिखा गया है मेडिसिन तो उसके 2 मार्क हैं, वो सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है। और अगर ऑर्डिनरी रोमन में लिखा गया है तो उसके 1 मार्क हैं और वो थर्ड ग्रेड की मेडिसिन है। ठीक है, उसके बाद इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या था। इन केंट रिपर्टरी द प्लान फॉलोड थ्रू आउट इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, तो पूरी रिपर्टरी का प्लान क्या है कि वो जनरल टू पर्टिकुलर वाली फिलॉसफी को फॉलो करती है। ये स्टार्ट होती है माइंड चैप्टर से और एंड होती है जनरलिटीज चैप्टर पर। ठीक है, इट स्टार्ट विथ माइंड चैप्टर विच हैज़ बीन गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है, द लास्ट चैप्टर जनरलिटीज विच कंटेन फिजिकल जनरल्स। ठीक है, तो माइंड चैप्टर को प्राइम इम्पोर्टेंस दी गई है और जो लास्ट चैप्टर है जनरलिटीज़ उसमें फिजिकल जनरल्स दे रखे हैं। टोटल 37 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, और चैप्टर कैसे अरेंज हैं इसमें, एनाटॉमिकल आधार पर। ठीक है, चैप्टर इन केंट रिपर्टरी कैसे, सबसे पहले माइंड दे रखा है, फिर वर्टिगो, उसके बाद हेड, फिर आई, फिर विज़न, उसके बाद ईयर, हियरिंग, नोज़, उसके बाद फेस के बाद माउथ, फिर टीथ, थ्रोट, थ्रोट के बाद एक्सटर्नल थ्रोट, उसके बाद स्टमक, एब्डोमेन, रेक्टम एंड स्टूल। ठीक है, स्टूल के बाद आता है यूरिनरी ऑर्गन। यूरिनरी ऑर्गन को फिर फर्दर डिवाइड करा गया है 5 चैप्टर्स में। पहला ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, यूरेथ्रा एंड यूरिन। ठीक है, तो यूरिनरी ऑर्गन में 5 चैप्टर आते हैं इनकी। उसके बाद आता है जेनाइटेलिया मेल। मेल जेनाइटेलिया नहीं बोलते, जेनाइटेलिया मेल है रिपर्टरी में चैप्टर का नाम। उसके बाद जेनाइटेलिया फीमेल, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, उसके बाद रेस्पायरेशन, फिर कफ, फिर एक्सपेक्टोरेशन, उसके बाद चेस्ट, बैक, एक्सट्रीमिटीज़, स्लीप, चिल्स, फीवर, पर्सपायरेशन, स्किन एंड जनरलिटीज़। ठीक है, तो ये है प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द केंट रिपर्टरी। ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है केंट रिपर्टरी के, वही कि ये जनरल टू पर्टिकुलर की फिलॉसफी पर बेस्ड है। इसमें टोटल मेडिसिन कितनी है 648 एज पर एब्रीवेशन, बट एक्चुअल नंबर ऑफ मेडिसिन आर 642 विच इज़ मोर देन अदर 2 रिपर्टरीज। ठीक है, लिप्पे और जो वोनिंगसन वाली रिपर्टरी जिसको ये डिससेटिस्फाइड थे जिससे, ठीक है, उन रिपर्टरी से इस रिपर्टरी में मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा है। तो 642 मेडिसिन जो है वो एक्चुअल नंबर है मेडिसिन का इस रिपर्टरी में, लेकिन 648 एज पर एब्रीविएशन के आधार पर दी गई हैं। और 3 टाइप की ग्रेडेशन इसमें यूज़ किया गया है। माइंड सेक्शन में बहुत सारे रुब्रिक और सब रुब्रिक्स हैं। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस हैव बीन इंसर्टेड वेयर एवर कैंट थॉट दे वुड बी नीडेड स्पेशली इन द माइंड सेक्शन। ठीक है, तो माइंड सेक्शन में क्रॉस रेफरेंस को रखा गया है जहां उनको ज़रूरत लगी थी। ठीक है, तो ये है कैंट रिपर्टरी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। ठीक है, तो इसका फुल नेम क्या था, रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ठीक है, और 648 मेडिसिन थी, 1897 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसके 6 एडिशन आए थे। 7th एडिशन वो था फर्स्ट एडिशन का ही रिवाइज करके दी। ठीक है, थैंक यू।